मेले की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सैलाब उमड़ा हुआ है, आस्था का सैलाब है। इतने लोग कि प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं उसकी हर एक तस्वीर भी आपके सामने है। और इस वक्त एडीएम साहब भी मेरे साथ हैं, जो बातचीत हम करेंगे कि कैसे प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं और जब 30 लाख श्रद्धालु आते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले एडीएम साहब अपना नाम बताएं। मायाशंकर यादव, एडीएम न्यायिक मेला अधिकारी के रूप में मैं यहाँ तैनात हूँ। मायाशंकर जी, क्या कहेंगे? 30 लाख की संख्या कम नहीं होती है, और अगर बात करें उन लोगों को संभालने की जो इंतज़ाम हमने देखे हैं, वाकई शानदार इंतज़ाम है, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और इस इंतज़ाम को लेकर कब से काम किया गया? पिछले 1 महीने से हम लोग इंतजाम लगे हैं कि हमारे 30 लाख श्रद्धालु आते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। पूरे मेले को हमने 17 सेक्टर में बांट रखा है। 8 जोनल मजिस्ट्रेट हमारे नियुक्त हैं। हमने 7-8 स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं। एक जिला अस्पताल बहुत बड़ा यहाँ बना, 40 बेड का बनाया गया है। 8 एम्बुलेंस तैनात हैं। पूरे मेले को CCTV कैमरे से लैस किया गया है। घाटों पर बैरिकेटिंग, लाइट, 20 नौकाएँ लगाई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। हम लोग 1 महीने से लगभग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कितनी उम्मीद है, क्योंकि हर साल तो हम 30 लाख देखते हैं लोग आते हैं, अभी तो समय बचा हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा भी है और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि मेला रहेगा 2-3 दिन तक। कितनी उम्मीद लगती है, कितने लोग आएंगे अभी? हमें उम्मीद है 30 लाख प्लस ही लोग आएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रास्ते में आने वालों का भी लगातार सिलसिला जारी है। लगातार ट्रैक्टर से श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी हमारा आंकड़ा 30 से पार होने की संभावना, 30 से 40 बीच में रहने की संभावना है। कि गढ़गंगा मेला हर साल यूं ही लगता है। हम देखते हैं कि योगी जी पूरी निगरानी करते हैं, सीधे अभी भी वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आपकी बात करें तो आप उस कोने से लेके इस कोने तक लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं, गंगा की सफाई की बात करें या फिर लोगों को बताने की बात करें, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो क्या लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ, किस तरीके की व्यवस्था है, कैसे हमें उन व्यवस्थाओं को समझना? नहीं, हम सबको समझा रहे हैं। हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम सबको बता भी रहे हैं कि मेले को पॉलीथीन मुक्त रखें, कूड़ा कचरा इधर उधर न डालें, घाटों की सफाई रखें, गहरे पानी में न जाएं। सब हम लोग अलाउंस करा रहे हैं ताकि लोगों को हर चीज़ निर्देश मिलता रहे। रास्ते में आते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि जाम न लगे। हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाएँ। ये सब हम लोग संदेश दे रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं उसका। एक सवाल आपसे और ले रहा हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी हमने देखी, गेट से लेकर यहां तक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है। आगे आने वाले समय में ये व्यवस्थाएं कितनी मजबूत होगी? क्योंकि लोगों से जब हमने बातचीत की है तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, व्यवस्था ठीक है, लेकिन और बेहतर होनी चाहिए। और व्यवस्था करने के लिए कल ADG साहब बरेली जोन, DIG सर मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सभी लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं और सभी लोग पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब जो कमी होगी हम उसको और बेहतर करके, तैयारी अभी 2 दिन हमारी है, हम श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होने देंगे, सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। एक आखिरी सवाल, इस साल के बाद जब अगला साल आएगा तो कितनी और सुविधा देखने को मिलेगी? क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रही है, तो 1 साल में कितना और देखेगी जनता कि हाँ, और जनता आएगी तो और सुविधा उन्हें मिलेगी? हम पहले से ही जनता से जुड़े, जनता के बीच में ही हम लोग काम करते हैं। हम जनता से फीडबैक प्राप्त कर लेते हैं कितने लोगों को आने की संभावना है। जितने लोगों को संभावना, अगर 50 लाख लोग आएंगे तो हम 50 लाख के लिए हम व्यवस्था करने के सक्षम है, हम कर लेंगे व्यवस्था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 30 से 50 लाख की आप बात कर रहे हैं। तो इस वक्त एडीएम से हम बातचीत कर रहे थे, मायाशंकर यादव जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। और 30 लाख तक जनता तो आती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से 50 लाख तक की व्यवस्था भी की जा रही है कि आगे आने वाले समय में अगर 50 लाख तक भी श्रद्धालु आते हैं तो कैसे व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थाएं की जाए और जनता को खुश रखा जाए। इस वक्त की जो कहानी हम आपको बयां कर रहे हैं, जो एडीएम से हम बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हर्ष भारद्वाज।